शगुन के स्कूल में मैं कल गया था। इसके मतलब एक दिन गया था मैं इसके स्कूल में, बहुत दिन हो गए। तो जब मैं बहुत दिन हो गए। जो ये देखो, अभी कैमरा इसके साइड कर देना तो मुंह सर नीचे हो जाता है इसका। ये देखो। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय द ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे गवर्नर ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम पे मेरे ब्लॉगिंग की सुबह बहुत लेट हो रही है और अलग अलग तरीके के टाइम पे मैं वीडियोस ब्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है ना इस टाइम पे। तो अभी जैसा कि बारिश हुई है फिर से, आज कल भी हुई थी, आज भी हुई है, परसों तो पूरा दिन ही हुई थी। पूरा माहौल देख लो घर का। ये अभी यहाँ पे सब कुछ बन रहा है भाई, हमारे घर का जो कुछ भी खराब हो चुका था ये देखो। और जल्द ही ये सब सही हो जाएगा, क्योंकि इसने ना छत की जो बारिश है ना, वो बारिश का पानी इस पे से नीचे आता है। और यहाँ पे बैठी हुई है रोली, यहाँ पे है चाची, वहाँ पे हैं राजेश कैटर्स के भाई। उसके बाद यहाँ पे आ रही हैं शगुन, जो कि पढ़ने उढ़ने नहीं जाती हैं, पेपर हो रहा है इनका इस टाइम पे। और मास्टर इनको बोले हैं कि अगर तुम 3 दिन लगातार स्कूल में नहीं आओगी तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। तो देखो इनकी मर्जी है, स्कूल जाती हैं या नहीं जाती हैं। और फिलहाल आज तो बारिश हुई थी, सुबह के टाइम पे नहीं हुई, अभी भी हुई है। तो शगुन तुम इधर आओ पहले, पैसा नहीं, इधर आओ शगुन, इधर आओ शगुन। तो शगुन हमारे पास आ नहीं रही है। अब 2-3 दिन तो ब्लॉग ऐसे ही आएगा, क्योंकि तबीयत डाउन चल रही है। उसके बाद जब ठीक ठाक हो जाएगी तबीयत, तब फिर से ब्लॉग एकदम पहले के जैसा आएगा, 10-12 मिनट का। और अभी कुछ गड़बड़ी चल रही है। जैसा कि शगुन के स्कूल में मैं कल गया था, इसके मतलब एक दिन गया था मैं इसके स्कूल में, बहुत दिन हो गए। तो जब मैं बहुत दिन हो गए। जो ये देखो, अभी कैमरा इसके साइड कर देना तो मुंह सर नीचे हो जाता है इसका। ये देखो, इधर आओ ये शगुन, इधर आओ, इधर आओ शगुन। शगुन कल ब्लॉग बना रही थी, उस जब ब्लॉग इसका ख़त्म हो रहा था ना, तो बोल रही थी कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद बोल रही थी कि वीडियो को चैनल कर दो। इसको भी बोलना नहीं आता है, इसीलिए उसको सिखा रहा हूँ कि तुम धीरे धीरे सीखिए। इधर आओ। अभी मैं घर का ही ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, क्योंकि घर पे रहता हूँ इस टाइम पे। बाद में भी बाहर का भी ब्लॉग आएगा। इधर आओ शगुन, इधर आओ भैया। ये नहीं आएगी मेरे पास नहीं है, वो चली गई क्योंकि वो बहुत ना, अब उसके खेलने का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों के साथ में खेलने निकल जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, पूरे गांव में चक्कर लगाएगी, उसको कुछ पता उता नहीं रहेगा। शाम के 7-8 बजे तक, 8 बजे तक नहीं, सब मान लो 6-7 बजे तक तो इतना तो चला ही जाता है। डेली का नियम है उसका। और मैं अपनी डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करता हूँ, इसी मतलब अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इस ब्लॉग पे शेयर करता हूँ। अभी देख लो मेरे चेहरे की हालत कैसी है, मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है। क्योंकि 4 तारीख को मैं गया था लखनऊ यहाँ से जाते टाइम गौरीगंज में मेरी तबीयत होगी थोड़ी बहुत ख़राब। तो यहीं से लगा मेरे को, बट थोड़ा काम था ना, तो नहीं तो मैं वापस भी आ जाता। अगर ऐसे नॉर्मली घूमने फिरने जाना होता तो नॉर्मली वापस आ जाता, बट थोड़ा काम था, इसी के कारण मैं वापस नहीं लौटा। फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ से मैं ऐश बाग गया, वहाँ पे थोड़ा मेरे को काम था। फिर ऐश बाग से मैं वापस लौट ही रहा था। तो सुबह तक तो एकदम ठीक ठाक था, मैंने इधर उधर का खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैं घर आया तो तबीयत मेरी थोड़ी बहुत डाउन होने लगी। फिर उसके बाद मैं सो गया, स्नान स्नान करके खाना वाना खाने के बाद फिर मैं सो गया। सोने के बाद मैं शाम को उठा, शाम को उठने के बाद होता ना दंगल वाला जो अखाड़ा होता है, मतलब कुश्ती लड़ने वाला नहीं, जो दौड़ के काफ़ी दूर से दौड़ कर आना होता है। फिर उसके बाद एक जंप टाइप का बना होता है, फिर उसी टाइप में मतलब कूदना था। तो काफ़ी सारे बंदे कूद रहे थे, तो मैं भी कूद गया। तो मेरी शरीर तो वैसे भी दर्द कर रही थी, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था ना। तो स्टेशन पे नींद नहीं आती, क्योंकि यार डर लगा रहता है, क्योंकि कहीं कुछ सामान चोरी वोरी ना हो जाए। तो इसीलिए मैं रात में सोया ही नहीं। तो वहाँ पे मतलब टहल रहा था स्टेशन पे, और फिर सुबह के टाइम पे अपना काम किया, फिर वापस। तो जैसे ही मैं वहाँ से मतलब यहाँ आया, फिर अखाड़ा कूदने गया, उसके बाद में कूदा तो मेरी शरीर जो थी ना, वो बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर उसके बाद जैसे मैं कूदा वहाँ पे,
तो शरीर में जितनी भी सारी सुस्ती वगैरह थी, मतलब शरीर सुस्त थी मेरी, डाउन थी एकदम, पूरा वीकनेस फील हो रहा था, वो सब तो दूर हट गया। शरीर एकदम फुर्त हो गई। फिर उसके बाद फुर्त तो हो गई, लेकिन तीसरे दिन से फिर तबीयत और डाउन हो गई मेरी। फिर थोड़ा नॉर्मली थी, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाया, फिर सारा कुछ बहुत कुछ करवाया, बट नहीं आराम हुआ। फिर गौरीगंज से दवा लाई, फिर मैंने 2 भरी, फिर दवा खाई, फिर भी नहीं आराम हुआ। तो मैंने बोला कुछ करवाऊँगा नहीं, अब जो होना था हो ही गया, ठीक होना होगा तो होगा, नहीं तो सीधे फिर इसकी जांच होगी, चेकअप होगा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाऊँगा, तब जाके फिर उसकी दवा लूँगा। बट अब थोड़ी बहुत आज से बहुत ज़्यादा, मतलब आज बहुत ज़्यादा मेरे को रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम अच्छा फील हो रहा है कल से। और कल भी थोड़ा बहुत अच्छा फील होता, बट आज सबसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि एकदम बढ़िया लग रहा है। तो इसी कारण ना ब्लॉग मेरे बहुत लेट आ जाता है, कभी शाम के टाइम पे डाल देता हूँ, कभी सुबह के टाइम पे डाल देता हूँ, कभी 7 बजे पर, नहीं मेरा 6 बजे सुबह आ जाता है ब्लॉग यूट्यूब पे। और फेसबुक पे तो नॉर्मली शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे मैं डाल देता हूँ। और इसी कारण मैं इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, अपना यूट्यूब पे वो सेकंड वाले यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल रहा हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। अब आज एक तबीयत से छुटकारा मिला, तो आज जुकाम हो गया, क्योंकि मैंने ना 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, क्योंकि मेरे को बुखार भी था, बहुत ठंड भी लग रही थी। तो आज स्नान किया, फिर जुकाम हो गया मेरे को, मतलब एक जाता है एक आता है। तो यही सारी दिक्कतें हैं ना जो कि आ जाती है ना बार बार। तो फिर जीवन में फिर यार ऐसा चढ़ाव उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, बट कोई बात नहीं, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। मतलब अब 4 दिन अगर आप सुखी हो तो 100% 4 महीने दुख का जीवन आपको जीना है। हाँ, जीना ही जीना है। हाँ, अगर आप 4 दिन सुखी हो तो 4 महीने तक दुख तो झेलना ही झेलना पड़ता है। वहाँ से अंदर से शगुन के पास आ चुका हूँ। शगुन काट रही है सब्जी। सब्जी काटना इसको बहुत ही अच्छा लगता है, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि ये देखो सब्जी काट रही है। और अब इससे कुछ पूछना उसना तो शगुन कुछ बताओगी कि नहीं, पहले बताओ। क्या बताओगी? जो पूछे वही। सब्जी पहले काटना बंद करो। बस इसी हाँ को जल मैं हाँ उगलूँ बस आलू को। ऐसे रख दो रखो रखो। पेपर था आज? किस चीज़ का था? सुबह सुबह के टाइम पे हिंदी, और दोपहर के टाइम पे अंग्रेजी। मतलब एक दिन में 2 पेपर होता है गाइस, इसका एक दिन में 2 पेपर होता है। मेरा एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर होता है, वो थी फर्स्ट टाइम पे। 1 से लेकर 5 तक जब मैं था तो फर्स्ट टाइम देता था, जब 6 से लेकर 10-12 तक पहुँच गया तो सेकेंड टाइम पे एक ही पेपर होता था। तो उसके बाद क्या हुआ? काल कल काल है कला। कल है कला। तो कुछ बनाओगी? क्या बनाओगी? जो बनाना आता हो वही बनाऊंगी। अच्छा, क्या बनाना आता है बताओ? मेरे पेपर में कुछ नहीं आता। तो भाई इसके पेपर में कुछ नहीं आता है, और कल ये बनाएगी जो इसका मन कहेगा। उसके बाद कल इससे पूछेंगे कि इसने क्या बनाया। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना। हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना। हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।